तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विनी जी, सवाल मेरा यह है कि आपके पोस्टर बॉयज हैं कौन? वो जो पाकिस्तान की भाषा बोले, वो जो लोग भारत पे ऐसे सवाल उठाएं, जो कश्मीर को ऐसा कहें कि कश्मीर में लॉकडाउन हो गया है, 370 के खिलाफ बोलें, सीएए के खिलाफ बोलें, दिल्ली में राइट्स को वो इस तरह से कहें जैसे कि पता नहीं बहुत अच्छी कोई हरकत हो रही हो। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसे फॉरेन के लोग जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करें, और तो और फिर दोस्तियां जो उनकी हैं वो आपके सामने हैं। ये एलेक्स सोरोस के साथ तस्वीरें बता रही हैं कि भाई बैचलेट मैडम आपको भी क्यों इतनी पसंद है, क्योंकि सोरोस के साथ जिसका हाथ उसके साथ कांग्रेस का हाथ। क्यों भाई, आपका एजेंडा आज देश के सामने आ गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर शर्जील इमाम आपको अच्छा लगेगा, जगदीश टाइटलर अच्छा लगेगा, उसी तरह मैडम बैचलेट भी आपको अच्छी लगेंगी। क्या हो गया आपकी सोच को? 95 हार के बाद भी देश का सेंटिमेंट समझ में नहीं आया। हे भगवान, 84 दंगों पर भी एक नई विचारधारा। अश्विनी जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पंक्तियां कही हैं, मैं उन्हीं में से दो शब्द उठा रही हूं। एक तो 95 हार के बाद भी आप भयभीत नहीं है। दाद देती हूं आपकी हिम्मत की। शायद आपको मिटना ही पसंद है और शायद यही आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, उन पंक्तियों में एक शब्द पर आपने गौर नहीं फरमाया। शब्द था संघर्ष। संघर्ष आपसे होता नहीं है। संघर्ष आप सड़क पर उतर के कर नहीं सकते हैं। आप कोलंबिया में कॉफी बनाने चले जाते हैं जब भारत में चुनाव होते हैं। तो संघर्ष का मतलब क्या है, ये शब्दकोश में पहले ढूंढ लीजिए। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी, और शिवम त्यागी, मैं नहीं कहती कि आलोचना में कोई दिक्कत है, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन देश विरोध, क्या आलोचना देश विरोध से बदला जाएगा? तब भी मोहब्बत की दुकान में किसी को समझ नहीं आएगा। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही। दो लाइनों से कांग्रेस नेता ने शुरू किया, तो मैं भी दो लाइनों से ही शुरू कर देता हूं कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये उसने ये किया कि वक्त पर दवाई ना दी। मतलब सीधा सीधा अगर आग नहीं लगा सकते इस देश में, तो इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आग लगाने वाले, उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ। बैचलेट ने चिली में क्या किया, वो वहां की उपराष्ट्रपति रही, 2004 में क्या किया वो अलग बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उस महिला ने कितना जहर आज तक घोला है वो आपको दिखाई नहीं देता। मतलब इंदिरा गांधी आपको शांति पुरस्कार देने के लिए एक ऐसी महिला मिली जो देश विरोधी खराब है कि पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जा रहा है, वहां पर कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और लोगों को बंद करके रखा हुआ है। और सितंबर 2021 में उसने कहा कि वहां पर किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन जनता के साथ नहीं करने दिया जा रहा है, और हालत ऐसी है भारत ऑक्युपाइड कश्मीर में कि वहां पर अब डेमोक्रेसी रह नहीं गई है, पार्टिसिपेशन खत्म हो गया है। वही एक ऐसी महिला है जो सीएए के खिलाफ अपने जो अधिकारी थे उनके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन डलवा दी थी। वही एक महिला है कि जब इस देश ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर काम किया तो उसने कहा कि एफसीआरए लॉज ही खराब है। आपको मतलब इस देश में इंदिरा शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो सोरोस से जुड़ी हुई है, जो देश के खिलाफ है, जो देश से नफरत करती है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बस एक काम ही रह गया। थोड़े दिनों बाद एक काम और कर देना, सोरोस को भी एक इंदिरा पीस प्राइज दे देना, और हो सकता है कि कोई दुनिया में कहीं कोई टेररिस्ट वगैरह हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको भी दे देना, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बचता नहीं है। अब एक चीज और, हार और जीत एक अलग, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हार और जीत एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। अरे इस देश में और दुनिया में आपको इंदिरा पीस प्राइज देने के लिए कोई और बचा ही नहीं। इस देश के खिलाफ जितने भी लोग हैं आप वही आपको नजर आते हैं और जगदीश टाइटलर पर आते हैं। क्या कहा आपने? मैं 1984 के दंगों को लेकर खुद मेरे ऊपर डेफेमेशन केस है। 84 के दंगों को लेकर एचकेएल भगत के पोते शिवम भगत ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस किया हुआ है। भाई कितनी नफरत है आप में। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एसआईटी का गठन नहीं करते तो ये जो इन्वेस्टिगेशन लगातार चली और कोर्ट में हियरिंग हुई वो कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि आपने लोगों को जो है न्याय दिलाया, कोई न्याय नहीं दिलाया। कैसी कैसी रिपोर्ट्स इस देश में निकल कर आई, क्या देश जानता नहीं है क्या? लेकिन एजेंडा क्लियर है। जब हैसियत चुनाव जीतने की ना बचे, जब हैसियत जो है लड़ने की ना बचे, जब हैसियत जो है देश में रहने भर की भी ना बचे, तो इस दुनिया में जितने भी भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हो सबको इकट्ठे करो, सबको सम्मानित करो, सबको अपनी टीम में ले आओ। और वो जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि 26 करोड़ डॉलर उस व्यक्ति ने सिर्फ यूएसएड और तमाम जगहों से इकट्ठे किए इसलिए ताकि वो बांग्लादेश और भारत की तमाम सरकारों में उनको बदलने के लिए काम कर सके। जो जॉर्ज सोरोस खुद कहता है कि उसने $2 ट्रिलियन रखे हुए सिर्फ भारत में लगाने के लिए ताकि चीजों को बर्बाद कर सके, उसके साथ ये कांग्रेस वाले कब तक खड़े रहेंगे? भाई कांग्रेस वाले हर उस ताकत के साथ नजर आते हैं जो भारत के खिलाफ हो। शर्जील इमाम के लिए आपका कवर फायर चलता है, पाकिस्तान के लिए आपका कवर फायर चलता है, सोरोस के लिए आपका कवर फायर चलता है, बैचलेट के लिए आपका कवर फायर चलता है, टेररिस्ट के लिए आपका कवर फायर चलता है। मैं पूछना चाहती हूं, आलोचना से कभी किसी ने कोई भी परहेज नहीं किया। आप रोज मेरे इसी शो पर आके आलोचना करते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक होता हमें कभी लड़ाई नहीं होती। आप आते हैं, मुझे कुछ कहते हैं, चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझ में कमियां नजर आए, लेकिन देश के खिलाफ बोलना यह क्या सही है? अब सवाल यह है कि बात शुरू हुई है तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, हार और जीत
सोच में होती है। सरकार को बहुत अगर आपने मान लिया तो हार है, तालिबानी ठान लिया सरकार तो के जीत व्यक्ति है। को नुमाइंदे को बुलाया भी गया। तो मेरी आपसे बस इतना सही गुजारिश है, ये वही तालिबान है जब अजहर मसूद यहां से भागा था। तो सुनिए तालिबान ने इसकी मदद की थी हमारे जब होस्टेज हुआ पे हुए थे, याद ये भूलिए मत। इसलिए आपको तो आप किससे कह कितनी रहे दोस्ती हैं रखनी कि है? कांग्रेस ने जो कहा वो बहुत सही है, जो किया बहुत सही है। टाइटलर इस देश के हीरो मैं होने क्यों चाहिए, कहता हूं कहने वाला? शर्जील इमाम इस देश के मैं हीरो क्यों होने कहता हूं? चाहिए। कानून जो बोलेगा वो होना। अफजल तेरे अरे मैं कातिल फिर जिंदा आप हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं। हम शर्मिंदा मैं हैं कह ये रहा हूं कहने कि टुकड़े देश में टुकड़े कानून गैंग है, आपके लिए देश में पोस्टर बॉय हैं, न्यायपालिका और आप कह रहे हैं कानून इस कि देश में सोच लो। संविधान से चलेगा। हमारी आपकी झूठी डिबेट से नहीं चलेगा। अगर देश का कोई दुश्मन है तो उसको कानून सजा अरे देना भी झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों हैं? झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों हैं इस शो पर? नहीं, झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों हैं? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। प्रोपोगेंडा करने वालों को आप इनाम देंगे, प्रोपोगेंडा करने वालों को आप इनाम देंगे, और डिबेट को सवाल उठाने को आप झूठा कहेंगे। शिवम कोई काम करेगा तो देश का संविधान अलाउ नहीं करेगा, कानून से अनुराग जी, कार्रवाई करेगा। शिवम त्यागी अनुराग भदौरिया का कहना है अगर मान लो कि हवा में बहुत तेज हवा भी आए तो अगर दीप चल रहा है तो जीत आपकी होगी। तो अब ये मान रहे हैं कि बिहार में जीत इनकी हुई है। वो 202 जो हैं वो एनडीए के नंबर नहीं है, वो इनके नंबर है। वो तो बाय चांस आज एनडीए ने शपथ ले ली, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो तो सही ही कर रहे हैं। ये कांग्रेस और राहुल इफेक्ट इतना शानदार है। उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिकता है, ये कह रहे हैं हार और जीत भी एक मानसिकता है। ठीक है भैया, अपने आप को जीता मानो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी ने शपथ ले ली बिहार में आज, अब ठीक है, अब आ गया हार के आगे जीत है। प्लीज प्लीज नहीं, मैंने एक लाइन जोड़ी, हार के आगे जीत है। ठीक है, डर के आगे हार जीत है। के आगे जीत है 40 साल बाद। ठीक है, थैंक यू। अभी 40 साल बाद भी तो आई अगले नहीं। साल। रुकिए नबील, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थैंक यू। इन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं हार कैसे हुई, जीत कैसे। मैं बताता हूं ना कैसे हुई। त्रेता में भगवान शिव ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। कलयुग में भी ऐसा ही आशीर्वाद एक व्यक्ति के ऊपर है। उन्होंने समाजवादी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने टीएमसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी, भस्म होते होते बच गए क्योंकि उन्होंने खुद को हटा लिया। उन्होंने लेफ्ट के सीपीएम के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने आरजेडी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने इसके अलावा जिस भी पार्टी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। आप समझ गए होंगे। अखिलेश यादव जी का खुद ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस वाले बहुत तेज पार्टी है, इनको भी वोट मत दे देना। तो भैया सुनो, अगर चुनाव के बीच में कोलंबिया में जाकर छुट्टियां मनाओगे, अगर चुनाव के बीच में जाकर मध्य प्रदेश में आप जंगल सफारी करोगे, अगर चुनाव के बीच में फिर से आप लंदन चले जाओगे, अगर चुनाव के बीच में आप चुनाव में ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं रहोगे, तो नहीं मिलने वाली वोट। ये हार अब भी और अब से जब तक वो व्यक्ति है हाथ रखते ही भस्म कर देने वाले, तब तक है, तब तक आप जीतोगे नहीं। जवाब आप सवाल ये उनके लिए हार एक समाजवादी पार्टी के लिए हार सोच है, और राहुल गांधी के लिए हार एक मानसिकता।